हेलो बच्चों। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने सारा स्ट्रक्चर वगैरह का करा था, अब मेन डाइजेशन कैसे होता है इस पे हम बात करेंगे। तो हम लोग डाइजेशन, खाना जो खाते हैं उसमें क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है और थोड़ा बहुत न्यूक्लिक एसिड होता है। अब ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। इस तरह से जैसे हमने खाया ऐसे तो एब्जॉर्ब ये हो नहीं पाएगा, तो इसको हमें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जिस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब हो सकता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वो जो होता है पॉलीसैकेराइड होता है, यानी कि उसमें बहुत सारी शुगर होती है। इसको हमें फाइनली मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना है, सिंगल शुगर में, क्योंकि इसी फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा। इसी तरह प्रोटीन को हमको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और न्यूक्लिक एसिड को बेसिस एंड शुगर। तो ये हमारा मोटिव है कि डाइजेशन से हमने जो ये कॉम्प्लेक्स खाना खाया है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, जिससे कि फिर ये एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में टू प्रोवाइड एनर्जी। तो ये कैसे होता है? यही मेनली होता है इंटेस्टाइन में, लेकिन कुछ कुछ और ऑर्गन्स में भी होता है। तो ये हम पढ़ेंगे। अब ये जो डाइजेशन है, ये मैकेनिकल तरीके से भी होता है, मिक्सिंग से, और केमिकल से भी होता है, बाय द एक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम्स। तो मैकेनिकल, जैसे फूड हमने खाया तो ओरल कैविटी से शुरू करें। ओरल कैविटी में गया, ओरल कैविटी में टीथ होते हैं जो च्यू करते हैं, और टंग होती है। तो ये दोनों मिलके मैस्टिकेशन करते हैं। मैस्टिकेशन मतलब च्यूइंग। और इसके अलावा म्यूकस होता है जो थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन करता है। इस सब से मिलके ना फूड एक बोलस फॉर्म में बन जाता है। बोलस मतलब छोटे टुकड़ों में टूट के लाइक अ बॉल, और फिर वो फर्दर और जो है नीचे और ऑर्गन्स में चला जाता है। तो मैकेनिकली ओरल कैविटी में इस तरह से डाइजेशन शुरू होता है। बट खाली मैकेनिकल डाइजेशन नहीं होता ओरल कैविटी में, केमिकल भी होता है। केमिकल इज थ्रू एंजाइम्स। तो एंजाइम्स कहाँ से आए ओरल कैविटी में? मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपना सिक्रीशन ओरल कैविटी में पोर करते हैं। व्हाट वर दोज एंजाइम्स? पिछले लेक्चर में बताया था, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। तो इन्होंने अपने सिक्रीशंस, अपने एंजाइम्स ओरल कैविटी में सलाइवा में पोर किए। तो सलाइवा में पोर करने के बाद एंजाइम्स तो हुए ही उसमें, थोड़ा म्यूकस हुआ फॉर लुब्रिकेशन, और एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी होता है सलाइवा में, लाइसोजाइम, विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। सो दिस इज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट। मेनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होता है इन दी ओरल कैविटी। सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज आता है थ्रू दोज ग्लैंड, और इसके लिए थोड़ी सी एसिडिक पीएच की जरूरत होती है, अराउंड 6.8, बाय विच इट इज कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट जिस फॉर्म में हमने खाया, दैट इज अ पॉलीसैकेराइड, इसमें मल्टीपल शुगर होती है। So that is converted into a disaccharide in the oral cavity. तो अराउंड 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ओरल कैविटी में ही शुरू हो जाता है। तो मैकेनिकल और केमिकल दोनों मीन से डाइजेशन शुरू हो जाता है ओरल कैविटी में। एक बार रिवाइज करें तो मैकेनिकली विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग मैस्टिकेशन होता है। ये पूछते हैं मैस्टिकेशन कहाँ होता है? इट हैपेंस इन द ओरल कैविटी। व्हाट हेल्प्स? टीथ एंड टंग। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस मैस्टिकेशन? फॉर्मेशन ऑफ अ बोलस। पूछते हैं बोलस कहाँ बनता है? इन द ओरल कैविटी। केमिकली कैसे होता है? थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स विच आर poured in by the oral cavity के ग्लैंड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल एंड पेरोटिड ग्लैंड।
इसके अलावा देयर इज ऑल्सो एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट लाइसोसाइम which prevents the action of which prevents the action of bacteria in the oral cavity. 30% of carbohydrates begin to be digested in the oral cavity through the salivary amylase, for which slightly acidic pH is required, and it is converted into disaccharides. अभी भी disaccharides में है, हमें चाहिए monosaccharide में, तभी ये absorb होगा. So this is what is happening in the oral cavity. अब हम oral cavity से चलेंगे तो हम आएंगे pharynx में. pharynx से जाएंगे esophagus में. esophagus is a muscular tube. उससे हम फिर उसमें rhythmic contractions होंगे जिससे कि ये जो bolus है वो stomach में पहुंच जाए, and that rhythmic muscular contractions are known as peristalsis. तो ये भी पूछ लेते हैं, how is food conveyed from esophagus to stomach by peristalsis. तो अब हम आ गए स्टमक में. अब स्टमक में फूड जो है वो 3 से 4 घंटे रहता है. तो क्या है, जो फूड है वो गैस्ट्रिक जूसेस से मिलता है और उसकी खूब चर्निंग होती है. चर्निंग मतलब अच्छे से मिक्स होना. और देन इट इज कन्वर्टेड इनटू काइम. काइम इज अ पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर. तो ये जो मैकेनिकल मींस मैंने बताया था, ये मैकेनिकल तरीका ये है इन द स्टमक, दैट इज चर्निंग एंड फॉर्मिंग ऑफ काइम. ये तो हो गया मैकेनिकल तरीका. अब केमिकली क्या होता है स्टमक में? स्टमक में 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, सेल्स होते हैं ग्लैंड्स में. म्यूकस या नेक सेल्स, which as the name suggests secrete mucus. Then there is peptic or chief cells, which secrete pepsinogen. And pepsinogen is a proenzyme. Why it is a proenzyme? Because it is an inactive enzyme. ऐसे ये काम नहीं करेगा, इसको active फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है, then it acts. So that is why it is a proenzyme. And third is parietal या ऑक्जेंटिक सेल्स. एंड ये क्या सिक्रीट करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर. हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिडिक पीएच बनाने के लिए चाहिए, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. तो ये 3 तरह के सेल्स हैं जो कि स्टमक में होते हैं, विच हेल्प इन डाइजेशन. स्टमक में मेनली प्रोटीन्स का एब्जॉर्प्शन होता है. प्रोटीन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस. और इसके लिए किस एंजाइम की जरूरत होती है? पेप्सिन की. पर पेप्सिन तो एज सच है नहीं, हमारे पास क्या है? दिस पेप्सिनोजन. सो देन दिस इनएक्टिव पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन. ये कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द पैराइटल सेल्स. तो ये प्रोटीन्स का डाइजेशन हो गया इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस. लेकिन अभी भी आप देख रहे हो दिस इज एन इंटरमीडिएट फॉर्म. हमें क्या चाहिए? अमीनो एसिड फॉर एब्जॉर्प्शन, है ना. और ये होता है बहुत ही एसिडिक पीएच पे, एट अ पीएच ऑफ 1.8. तो अब ये इतना एसिडिक पीएच जो है वो जो स्टमक की म्यूकोजा है उसको इंजर ना कर दे, इसके लिए म्यूकस और कुछ बाइकार्बोनेट भी सिक्रीट होते हैं स्टमक में, टू प्रोटेक्ट द म्यूकोजा ऑफ द स्टमक. ठीक है. और इसके अलावा एक एंजाइम होता है रेनिन, विच इज प्रेजेंट इन इन्फेंट्स. क्योंकि इन्फेंट्स दूध ज्यादा पीते हैं, तो दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन. ठीक है. तो एक बार हम स्टमक को रिवाइज कर लेते हैं. स्टमक में जब फूड आया तो वो 3 से 4 घंटे रहा, वेयर इट मिक्सेस विद द गैस्ट्रिक जूसेस और चर्निंग होके काइम बनाता है. और स्टमक में 3 तरह के सेल्स होते हैं ग्लैंड्स में. एक तो म्यूकस या नेक सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस,
म्यूकस जहां भी होगा उसका रोल लुब्रिकेशन का होगा। और दूसरे होते हैं पेप्टिक या चीफ सेल्स विच सिक्रीट पेप्सिनोजिन विच इज अ प्रो एंजाइम बिकॉज इट इज इन इनएक्टिव फॉर्म। और तीसरा हो गया पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल विच सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जैसे कि ओरल कैविटी में मेनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा था, ऐसे स्टमक में मेनली प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। दे आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस बाय पेप्सिन, और वो पेप्सिन इटसेल्फ इज मेड बाय पेप्सिनोजिन का एक्टिवेशन बाय HCl। और ये बहुत एसिडिक पीएच पे होता है 1.8। और उस ये इतना एसिडिक पीएच म्यूकोजा को ना डैमेज कर दे, इसके लिए म्यूकस और बाइकार्बोनेट भी होते हैं स्टमक में। और एक रेनिन एंजाइम सिक्रीट होता है इन्फेंट्स में फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। और थोड़ा बहुत फैट का भी डाइजेशन होता है स्टमक में, बट दैट इज वेरी स्मॉल इन अमाउंट। तो इतनी ये बात हो गई हमारी स्टमक और ओरल कैविटी के बारे में। ठीक है, अब मेन जो हमें बात करनी है वो करनी है इंटेस्टाइन की, क्योंकि मेन एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, वो इंटेस्टाइन में ही होता है, स्पेसिफिकली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस होता है, और एक मैंने आप लोगों को बताया था ब्रश बॉर्डर बाय विच इज फॉर्म बाय माइक्रोविलाई। ये मिलके जूस बनाते हैं विच इज नोन एज सक्कस एंटेरिकस। दिस इज द मेन इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, और इसमें सारे वो एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड सबको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए हो गया डाइसैकेराइडेजेस, ठीक है। प्रोटीन के लिए हो गया प्रोटियोजेस, फैट के लिए हो गया लाइपेजेस, और न्यूक्लिक एसिड के लिए हो गया न्यूक्लियोसाइडेजेस। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जो फूड स्टमक से आया वो डायरेक्टली ऐसे ये इनको ये लोग अटैक नहीं कर सकते उसको। तो अब इसकी मदद के लिए कौन आता है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज अपने जूसेस विद ऑल दी एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि पैनक्रियाज का जो डक्ट है होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम में खुलता है, तो वो अपने सारे जूसेस और एंजाइम्स इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर करता है। और पहले पैनक्रियाज के एंजाइम एक्ट होते हैं, और फिर वो उसको उस फॉर्म में लाते हैं जिसमें कि सक्कस एंटेरिकस के एंजाइम्स एक्ट कर सके। तो अब वहां पे इसको समझेंगे अगर हम लोग। ये बिगिन विद कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, पॉलीसैकेराइड है, इनमें मल्टीपल शुगर है। थोड़ा बहुत 30% डाइजेशन ओरल कैविटी में हुआ, लेकिन अभी भी 70% इज अनडाइजेस्टेड। तो इस पे क्या काम करता है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, एंड दैट कन्वर्ट्स इट इनटू डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब ये तो पॉलीसैकेराइड थे जिसमें मल्टीपल शुगर थी, डाइसैकेराइड में जिसमें दो शुगर है। वो तीन होते हैं, एक माल्टोज, एक लैक्टोज, और तीसरा होता है, कौन सा होता है, सुक्रोज। अब ये डाइसैकेराइड फॉर्म में आ गए। अब नाउ दे इस फॉर्म में आ गए कि दे कैन बी एक्टेड अपॉन बाय डाइसैकेराइडेजेस। तो ये डाइसैकेराइडेजेस इस पे एक्ट करके इसको मोनोसैकेराइड फॉर्म में ले आते हैं। जैसे कि माल्टोज है तो उसमें दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। लैक्टोज है, उसमें ग्लूकोज होता है प्लस गैलेक्टोज होता है। सुक्रोज होता है, उसमें ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है।
अब ये मोनोसैकेराइड्स है इन दिस फॉर्म। आप लोगों को याद होगा कि मैंने पहले बताया कि मोनोसैकेराइड फॉर्म में जब आ जाता है, then in that form it can be absorbed. So this is the final product of digestion of carbohydrate, and in this form monosaccharide form it can be absorbed. ठीक है, ये बात हो गई कार्बोहाइड्रेट की। अब हम आते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन का थोड़ा बहुत डाइजेशन शुरू हुआ इसमें स्टमक में, बट दैट इज नॉट इनफ। तो अभी ये प्रोटीन जो है दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। इसके लिए कौन सा एंजाइम की जरूरत होती है? ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। वो अगेन कहाँ से आया? पैनक्रियाज से। और थोड़ा एक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी चाहिए होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब जब ये प्रोटीओज और पेप्टोन्स के फॉर्म में आ गया, तब अब इस पे कौन ऐड कर सकता है? ये सक्कस एंटेरिकस का प्रोटियोसिस एंजाइम, प्रोटीएजेज एक्चुअली ये enzyme is proteosis, and then it is converted into the simplest form amino acid, the final product which can be absorbed. तो ये बात हो गई प्रोटीन की। अब अगर हम फैट पे आए, फैट पे अगेन लाइपेज विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियाज, और थोड़ा बहुत बाइल में भी होते हैं। बाइल आपको मैंने बताया था बनता है लिवर में और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो वहां से ये डिओडिनम में आता है, और फिर जो है ये फैट डाइग्लिसराइड में बनेगा, फिर मोनोग्लिसराइड में बनेगा। यहाँ तक जो है पैनक्रियाज के एंजाइम इस पे ऐड करेंगे। जब ये मोनोग्लिसराइड में बदल गया, नाउ द लाइपेजेस ऑफ सक्कस एंटेरिकस will act on it and it will convert it into fatty acid and glycerol, and this is again the final product in which way it can be absorbed. अब लास्ट बचा न्यूक्लिक एसिड। तो वो जो है न्यूक्लियेजेस होते हैं इन दी पैनक्रियाज, जिससे न्यूक्लियोटाइड में बदलता है और फिर न्यूक्लियोसाइड में बदलता है। अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क होता है? न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियोसाइड। तो अगर कोई पूछे विच इज अ बिगर मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोटाइड इज अ बिगर मॉलिक्यूल बिकॉज इट कंटेन्स वन फॉस्फेट मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा। अब जब ये न्यूक्लियोसाइड में बदल गया, नाउ इट कैन बी एक्टेड अपॉन बाय this nucleosidases in the succus entericus, and then it is converted into bases and sugar, and then again this is the final product which can be absorbed in this form. तो अब हम ये समझे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, एक बार रिवाइज करें अगर, तो जो म्यूकस और ब्रश बॉर्डर होता है वो मिलके सक्कस एंटेरिकस बनाते हैं, विच इज द इंटेस्टाइनल जूस विच कंटेन्स ऑल दोज एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए डाइसैकेराइडेजेस, प्रोटीन के लिए प्रोटियोजेस, फैट के लिए लाइपेजेस, एंड न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियोसाइडेजेस। लेकिन ये डायरेक्टली फूड जिस फॉर्म में आया स्टमक से, डायरेक्टली ये अटैक नहीं कर सकते। बीच में पैनक्रियाज को पहले एक्ट करना पड़ेगा अपने जूसेस के थ्रू, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा दैट दे कैन बी एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम्स ऑफ सक्कस एंटेरिकस। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, इससे पहले पैनक्रियाटिक अमाइलेज ने एक्ट किया तो डाइसैकेराइडेज डाइसैकेराइड्स में बदला। मतलब कि जिसमें मल्टीपल शुगर थी पॉलीसैकेराइड, वो दो शुगर में आ गया, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। These are all disaccharides. Then they are converted into monosaccharides. Like maltose is two glucose. Glucose is a monosaccharide. Lactose is glucose and galactose. Again, this is monosaccharide. Sucrose is glucose and fructose. Again, it is monosaccharide. Again, this monosaccharide is the final product in which form it can be absorbed. Similarly, coming to protein, so ये पहले it is acted upon by trypsin and chymotrypsin along with carboxypeptidases which are secreted from the pancreas,
and it is converted into proteoses and peptones. Now, in this form, it can be acted upon by the proteoses of the Succus entericus into amino acid, and this amino acid is the final product in which way it can be absorbed. Coming to fat, fat lipases from the pancreas and bile from the liver and gallbladder. They act and convert it into diglyceride and then to monoglyceride. जब ये मोनोग्लिसराइड के फॉर्म में आ गया, then it can be acted upon by the lipases of Succus entericus and converted into fatty acid and glycerol, which again is the final product in which way it can be absorbed. न्यूक्लिक एसिड के साथ भी यही होता है. न्यूक्लियेजेस present in the pancreas, they act converted into nucleotide, then into nucleoside. Nucleotide is a bigger molecule, contains one phosphate molecule extra, then nucleoside, and then this nucleoside can be acted upon by these nucleosidases in the Succus entericus and converted into bases and sugar, the final product in which way it can be absorbed. ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई कि इंटेस्टाइन में ये सब कुछ ज्यादातर कहाँ हो रहा है? इट इज हैपनिंग इन द small intestine, that also in the duodenum. ठीक है, इसमें दो बातें और है कि ये थोड़ा सा जो है एसिडिक पीएच पीएच ऑफ अराउंड 7.8 पे काम करता है, और ये पीएच हमें कहाँ से मिलता है? एक तो म्यूकस तो सिक्रीट होता ही है, और बाइकार्बोनेट भी थोड़ा सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो तब ये थोड़ा अल्कलाइन पीएच मिलता है जिसपे ये सब कुछ ऑप्टिममली एक्ट करते हैं. और एक सब म्यूकोजा में भी ग्लैंड होते हैं. मैंने आप लोगों को जब स्ट्रक्चर बताया था बॉल का, तो एक सब म्यूकोजा भी बताया था, तो वहां सब म्यूकोजा में भी ग्लैंड्स होते हैं विच आर नोन एज ब्रूनर्स ग्लैंड. दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग एन एल्कलाइन पीएच एंड ऑल्सो हेल्प लिटिल बिट इन डाइजेशन. तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं, वेयर इज ब्रूनर्स ग्लैंड? ब्रूनर्स ग्लैंड इज इन दी सब म्यूकोजा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब ये जो हमने ये सारी बात की, मैंने बताया ये ज्यादातर सब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी डिओडिनम में होता है. और जो दो दो अलग और पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, व्हाट आर दोस? इलियम एंड जेजुनम. इसमें मेनली एब्जॉर्प्शन होता है. तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन, दैट इज जोडिनम. मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इलियम एंड जेजुनम, बट टुगेदर ऑल थ्री फॉर्म द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, अब ये यहाँ से आया लार्ज इंटेस्टाइन में. ध्यान देने वाली बात है, लार्ज इंटेस्टाइन में देर इज नो डाइजेशन अकरिंग. Only little bit absorption occurs, that also of water, minerals and some drugs. तो थोड़ा बहुत म्यूकस सिक्रीट होता है, क्योंकि जब वाटर एब्जॉर्ब हो गया, थोड़ा कंसंट्रेटेड हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, तो जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड है उसको लुब्रिकेट करने के लिए म्यूकस होता है. ठीक है, अब ये जो है अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में जाता है, जहां पे इट इज स्टोर्ड टिल सच टाइम that it is defecated from the anus, because defecation is a voluntary process. जब हम चाहेंगे तब होगा, but तब तक कहीं स्टोर होना है undigested and unabsorbed food, so that it is stored in rectum. So this is about the digestion and absorption part mainly. जो मैंने बता दिया आप लोगों को याद रखने वाली बात, तो इसके अलावा ये कि main digestion is in occurring in duodenum, main absorption is occurring in ileum and jejunum. Large intestine में no digestion occurs, only little bit water, minerals and some drugs are absorbed और lubrication होता है. Undigested unabsorbed food is stored in the rectum till it is defecated from the anus, which is a voluntary process. ठीक है, अब दिस मच इज अबाउट इट. हम लोग इसके थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं. ये थोड़े से इसमें एंजाइम्स वगैरह है, वो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है. क्वेश्चंस देखते हैं, अगर समझ में आया होगा तो क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. देखो सबसे पहला क्या है ये,
लिस्ट वन को लिस्ट टू से करना है। पेप्टिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? पेप्सिनोजेन, याद है? तो ए का थ्री तो खाली यही है, तो बस डी हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर सक्कस एंटेरिकस क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस, तो ए हो गया। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई मैंने बताया था, कहाँ पे होता था? कहाँ होता था? याद है कुछ? हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट और ड्यूोडेनम के बीच में क्या होता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। गैस्ट्रोइसोफेजियल पे होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। जेजुनम ड्यूोडेनम में नहीं कुछ होता। इलियोसिकल जंक्शन कहाँ होता है? इलियम और सीकम के बीच में। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूोडेनम। Which of the following functions is not performed by secretion from salivary gland? Digestion of disaccharide, control bacterial population in mouth, digestion of complex carbohydrate, lubrication of oral cavity. सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है? लाइसोसाइम होता है, तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन को तो वो करता ही है कंट्रोल। और शुरुआत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन की इसी से होती है, तो ये भी सही है। म्यूकस होता है तो ओरल कैविटी भी लुब्रिकेट हो रही होती है। कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है, डाइसैकेराइड का डाइजेशन यहाँ नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड। अब ये देखें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स कैनॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, सही है कि गलत है? फैट का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है जो एब्जॉर्ब हो सकता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ही बताया था ना। स्टेटमेंट टू क्या है? स्पेशलाइज्ड lymphatic capillaries called lacteals carry chylomicrons into lymphatic vessel and ultimately into blood। ये मैंने बताया था जब इलाई का स्ट्रक्चर बनाया था कि लिम्फेटिक वेसल्स होती है जिनको लैक्टियल्स कहते हैं, जो कि लिम्फ को ले जाती है ब्लड में। तो ये तो सही है। तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो क्या है? स्टेटमेंट वन गलत है, स्टेटमेंट टू सही है। तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है। इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क के लिए कौन सा प्रोटीन होता था? रेनिन। तो ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। Which hormone stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate? मैंने बताया था pancreas is a compound gland which contains both exocrine and endocrine part. Endocrine part secretes hormones. कौन कौन से hormones थे? Insulin and glucagon. इसलिए these are the hormones which stimulate the production of pancreatic juice. ठीक है। एक ये once the undigested and unabsorbed substances enter the cecum, their backflow is prevented by, क्या होता है? कौन सा वॉल्व होता है? पाइलोरिक, अभी मैंने बताया, इट इज बिटवीन दी स्टमक एंड ड्यूोडेनम। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जो ड्यूोडेनम में ओपन होता है वो होता है। एंड एज द नेम इंडिकेट्स, इलियम और सीकम के बीच में जो होता है दैट इज द इलियोसिकल वॉल्व। ठीक है। तो अगर आप लोग समझ समझ के करेंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।